व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो व्यूअर्स, आज की मैं इस रीडिंग में ये देख रही हूँ कि अगर आप किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में स्टक हैं तो थर्ड पार्टी की सोच में आप किस तरह के इंसान हो। जो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि थर्ड पार्टी आपके पर्सन की सोच में भी किसी न किसी तरह से भरने की कोशिश करती है, तो यही चीज़ें यहाँ पर देखेंगे कि थर्ड पार्टी अपनी सोच में आपको किस तरह के इंसान के तौर पर देखती है। साथ में मैं ये भी देखूंगी कि ये थर्ड पार्टी क्या आपके पर्सन को जो इसकी सोच में आप बने हुए हो उस चीज़ को क्या आपके पर्सन के सामने रिप्रेजेंट करती है, रखती है या नहीं, ये चीज़ें भी मैं यहाँ पर देखूंगी। ठीक है, तो फोकस आपको ना अपने आप पर बनाना है, किसी और पर आपको नहीं बनाना है, क्योंकि ये रीडिंग मेन व्यूअर्स आपके लिए करी जा रही है। ठीक है, देखो, थर्ड पार्टी की सोच में ना आप एक ऐसे इंसान हो जो समझौता करना जानते हो, यानी कि वो जानती है ये सही तरीके से कि आप ऐसे इंसान नहीं हो जो जिद पकड़ लो या फिर आप जिद्दी स्वभाव के नहीं हो। वो ये चीज़ें जानती है और उसको ये चीज़ें भी पता है कि आप ना थोड़ा सा एनर्जेटिक पर्सन हो, यानी कि डिसीजंस अपनी लाइफ के बहुत इंटेंसिटी से लेते हो। मतलब आलसी स्वभाव के आप इंसान नहीं हो। आप अपनी लाइफ को लेकर काफ़ी अवेयर हो, काफ़ी एक्टिव हो। ये चीज़ें ये थर्ड पार्टी आपके विषय में जानती है। इसको ये चीज़ें पता है कि आपको ना बचपन में बहुत सारा प्यार मिला है, बहुत सारा पैम्पर आपको करा गया है, या आपने अपने बचपन में ना बहुत सारे ऐसे एडवेंचर करे हैं जो आपको मजबूत बनाते हैं, आपको आपकी पर्सनैलिटी को स्ट्रॉन्ग बनकर रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर कहीं न कहीं ये पॉसिबिलिटी ज़्यादा देख रही हूँ कि ये थर्ड पार्टी ना आपके अंदर ये जो भी खूबियाँ हैं, इन सभी चीज़ों का कंपैरिज़न अपने आप से करती है, तुलना करती है ये। जहाँ पर ये आपको कहीं न कहीं अपने आप से 2 कदम आगे पाती है, या फिर ये समझिएगा ये आपकी जहाँ पर पूरी तरह से कॉपी कर नहीं पाती। और आपकी जब ये कॉपी नहीं कर पाती है तो इसे ये चीज़ें ज़्यादा फ़ील होती है व्यूअर्स कि आपके जो पर्सन है ना, क्योंकि ये आपकी बराबरी नहीं कर पाती, तो आपके पार्टनर कहीं न कहीं आपकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। वो इस थर्ड पार्टी को लेकर कन्फ्यूज़्ड और कहीं न कहीं आपको लेकर श्योर हो जाते हैं। यानी कि इस थर्ड पार्टी को की सोच में आप एक ऐसे इंसान हो जो अपना फ्यूचर खुद से लिखना जानते हो, आप निर्माता हो। और आपको ये उस तरह के इंसान के तौर पर भी देखती है जो हर किसी के सामने रोने में इंटरेस्टेड नहीं है। हर किसी के सामने रोना आपको आता नहीं है। आप सबके सामने अपने आप को मजबूत बनकर दिखाते हो, भले अंदर से आप डिस्टर्ब हो। यानी कि आप उस तरह के इंसान नहीं हो जो लोगों को अपनी वीकनेस दिखाते हो। तो इसे पता है कि अगर आपको तकलीफ भी होगी ना, तो आप इसके सामने तो बिल्कुल नहीं रोगे, या आप बल्कि किसी भी ऐसे इंसान के, अरे गहरे इंसान के सामने तो आप बिल्कुल भी नहीं रोगे, स्पेशली जिन पर आप ट्रस्ट नहीं करते हो, जिन पर आप ट्रस्ट नहीं कर पाओगे। तो इसे ये चीज़ें पता है। हाँ, एक ज़रूर से ये चीज़ें आपने नोटिस करी है कि आप कन्फ्यूज़्ड जल्दी हो जाते हो, आपको कन्फ्यूज़ आसानी से करा जा सकता है, क्योंकि थोड़ा-सा ना आपको क्लैरिटी नहीं मिल पाती। रीज़न आपके जल्दी से क्विकली डिसीजंस लेने की वजह से, रीज़न थोड़ा-सा आपको यहाँ पर ज़्यादा पैम्पर करा गया है, ज़्यादा प्यार दिया गया है, तो इस रीज़न के चलते ना आप सब पर भरोसा भी कर लेते हो। तो ये चीज़ें जानती है कि आपको का जो आस-पास का एटमॉस्फेयर रहा है ना, वो ऐसा रहा है जो जहाँ से आपको प्यार मिला है, जहाँ पर आपको सारे लोग अच्छे मिले हैं। जिस रीज़न के चलते आप सब पर यकीन कर लेते हो, और इसी रीज़न के चलते आप थर्ड पार्टी के इंटेंशंस जान नहीं पाए हो। इसी रीज़न के चलते ये थर्ड पार्टी ना आपके ऊपर रूल भी कर पाई, या आपके और आपके पर्सन के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग भी क्रिएट कर पाई, या बहुत सारी चीज़ों को लेकर इसके लिए ना आपको गिल्टी करार करना आसान भी बना। क्योंकि आप जो भी डिसीजंस लेते हो, जो भी एक्शंस लेते हो, वो बहुत स्पीड में आकर, बहुत एनर्जेटिक होकर ले लेते हो। तो इसीलिए आपको थोड़ा-सा ना कंट्रोल कर पाना, या थोड़ा-सा आपको हरा पाना इसके लिए आसान भी बना। तो इसकी सोच में आप इस तरह के इंसान बने हुए हो। और मैं आपको देखकर बताती हूँ व्यूअर्स, अगर अभी तक आप कनेक्ट कर पा रहे हैं तो आप अपनी एनर्जीज मुझे लाइक के माध्यम से, कमेंट बॉक्स में ट्रू के माध्यम से ट्रू लिखकर आप मेंशन कीजिएगा। गाइड कीजिए, बताइए थर्ड पार्टी की सोच में व्यूअर्स किस तरह के इंसान है। डिवाइन गाइड कीजिए। देखो, इसको भी पता है आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है।
आप अपने इंट्यूशंस को अगर सुनोगे ना तो डेफ़िनेटली आप सही और गलत लोगों की पहचान कर पाओगे। लेकिन आप अपने एटमॉस्फेयर पर ज़्यादा बिलीव करते हो, अपने इमोशंस पर आप ज़्यादा जीते हो। इसी रीज़न के चलते आप इस थर्ड पार्टी के असल इरादों को उस वक़्त पे नहीं जान पाए जब आप इसके साथ थे, या जब ये कहीं न कहीं आप दोनों के रिश्ते में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही थी। लेकिन अब आप क्योंकि अपने इंट्यूशंस की सुन पा रहे हो, इंट्यूशंस की आपको सुनाई पड़ रही है, इसी रीज़न के चलते आपको इस थर्ड पार्टी को लेकर ना बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर समझ में आई हैं। तो इसको ये चीज़ें पता है कि आपके इंट्यूशंस काफ़ी ज़्यादा व्यूअर्स स्ट्रॉन्ग है, ठीक है? ये चीज़ें इस थर्ड पार्टी को आपको लेकर यहाँ पर व्यूअर्स समझ में आ रही हैं, ठीक है? थर्ड पार्टी को पता है लुक्स वाइज, पर्सनैलिटी वाइज आप बहुत अच्छे हो। मतलब एक तरह से आप ये समझिएगा कि आपकी जो फर्स्ट इम्प्रेशन है वो बहुत ज़्यादा अपने आप में काफ़ी है, जो सामने वाले को अपनी तरफ खींच ही लेता है। तो आपको ना दिखावे की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आपका जो ऑरा है, आपका जो लुक है, आपका जो बोलने का तरीका है, वो अपने आप में सामने वाले को अट्रैक्ट कर लेता है। तो इसकी सोच में आप ऐसे इंसान हो जो किसी को भी आसानी से अट्रैक्ट कर लेते हो, और कहीं न कहीं यही वजह भी बनी है, ये मानती है कि आपके पर्सन जो आपके लिए अट्रैक्ट हुए हैं, वो आपके लुक्स, आपके बोलने का तरीका, आपके पहनने का तरीका यही है। उसके अलग इस थर्ड पार्टी को ये चीज़ें भी पता है कि वो आपका कंपैरिज़न कहीं से कहीं तक नहीं कर पाएगी, वो जेलसी रखती है। जेलसी के चलते जैसे आप कहीं न कहीं लोगों को कन्विंस कर पाते हो, कन्विंसिंग पावर आप में अच्छी है। इसी रीज़न के चलते ये ना अपनी इनसिक्योरिटी को ख़त्म करने के लिए व्यूअर्स यहाँ पर ना बेसिकली आप जिस भी परिवार में हो, जिस परिवार में इस थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट है, ये यहाँ वहाँ पर आग लगवाती है, वहाँ पर ये आपकी कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करवाती है। तो इसे पता है कि आप लोगों के दिल आसानी से जीत सकते हो, और इसे क्या करना है, इसे कहाँ पर काम करना है, ठीक है? इस थर्ड पार्टी को ये भी पता है कि आप इसे पसंद नहीं करते हो। आप ना इवन ऐसे इंसान को बिल्कुल पसंद नहीं करते हो जो कंपैरिजंस करते हैं, जो बात-बात पर कंपैरिजन करके दूसरे को नीचा दिखाने के लिए किसी भी लिमिट तक जाते हैं। तो इस थर्ड पार्टी को ये चीज़ें भी पता है कि ये कंपैरिजन करती है और आपको ये चीज़ें पसंद नहीं हैं, और आप ना इन ऐसे रिश्तों में अपने आप को रखना प्रेफ़र नहीं करते हो, और इसी रीज़न के चलते आपको थर्ड पार्टी पसंद नहीं है, या थर्ड पार्टी आपको एक आँख नहीं भाती है। तो इसे पता है आप इसे पसंद नहीं करते हो। थर्ड पार्टी मुझे चांसेस ये दिख रहे हैं थोड़ा फैमिली से कनेक्टेड है, फैमिली पर्सन आपकी हो सकती है, परिवार में मतलब जुड़ी हुई हो सकती है आपके केस में, ठीक है? इस थर्ड पार्टी को ये भी पता है कि आपको ना किसी ऐसे रिश्ते की, किसी ऐसे इंसान की ज़रूरत नहीं है। मतलब आप अपने निर्माता क्योंकि खुद हो, तो अगर आपके पर्सन आपको छोड़कर भी जाते हैं, आपसे दूर भी जाते हैं, तो वहाँ पर ना आप अपने आप को सँभाल लोगे। फाइनेंशियली आप अपने आप को इंडिपेंडेंट बना लोगे। मतलब आपकी एनर्जी, आपका ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग है कि तो इसे ये चीज़ें पता है कि जहाँ पर आप इस ये थर्ड पार्टी आपकी लाइफ को ख़त्म करती है ना, वहाँ से आप अपनी ज़िंदगी को शुरू करने की एबिलिटीज़ रखते हो। तो ये थर्ड पार्टी इस चीज़ को जानती है, और इसको पता है कि आप ना गिरकर उठने वाले इंसान हो, ख़त्म हुए हुए रिश्तों को ज़िंदा करने वाले आप इंसान हो। आप अंदर से ख़त्म हो रहे होंगे, लेकिन बाहर से अपने माथे की शिकन पर भी आप ये चीज़ें लेकर नहीं आने वाले हो। आप गिरकर उठकर अपनी ज़िंदगी में एक हेल्दी शुरुआत करने वाले इंसान हो। ये थर्ड पार्टी आपको इस तरह के इंसान के तौर पर देखती है, और इसे पता है कि आपकी यही खूबियाँ कहीं न कहीं आपके पर्सन को आप में सोलमेट, ट्विन फ्लेम, पास्ट लाइफ कनेक्शन का एहसास दिलाती है, क्योंकि आपकी क्वालिटीज़ जिसका ये कंपैरिजन कहीं से कहीं नहीं कर पाती है ना, तो वो क्वालिटीज़ आपके अंदर है। तो ये आपको इस तरह के इंसान के तौर पर देख रही है। मैं देख रही हूँ क्या ये आपके पर्सन को आपकी इन क्वालिटीज़ के बारे में बताती है, या ये कुछ और बताती है, ये देख लेते हैं।
देखो, ये आपकी क्वालिटीज़ के बारे में बिल्कुल नहीं बताती, क्योंकि इसे पता है कि आपकी क्वालिटीज़ बताकर आपके पर्सन तो बिल्कुल इसके हाथों से निकल जाएँगे, आप दोनों फिर से रियूनाइट हो जाओगे। तो ये आपके बारे में तो नहीं बताती है, लेकिन ये हाँ, अपने आप को आपके जैसा बनाकर या आपकी सोच की तरह अपनी सोच को ढालकर आपके पर्सन के सामने अपने आप को ज़रूर से रिप्रेज़ेंट करती है, ताकि ये आपकी जगह ले सके, ताकि ये आपकी जगह ख़त्म कर सके, उस रीज़न के चलते। आप जो अपने पर्सन से दूर हुए हो, ये उसको तोड़-मरोड़ कर आपके पर्सन के सामने रखती है, और ताकि आपके पर्सन एक रिग्रेट में रहे, अफ़सोस में रहें या इस थर्ड पार्टी में ही रहें। तो उस तरह की मैं पॉसिबिलिटीज़ इस थर्ड पार्टी की आपके केस में देख पाई हूँ। कि जी नहीं, बिल्कुल, जो ये खुद जानती है आपके बारे में, ये वो चीज़ें आपके पर्सन के सामने बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं बोलती, कि आप इमोशनल टाइप के पर्सन हो, सेंसिटिव पर्सन हो, आप वेट कर सकते हो। अगर ये पर्सन एक बार आपसे बोले ना कि मैं इतने वक़्त बाद आऊँगा या आऊँगी या लौटूँगा या लौटूँगी, तो आप तब तक वेट कर सकते हो। लेकिन ये थर्ड पार्टी जानती है, अगर ये आपके पर्सन को ये चीज़ें बता देगी ना, तो आपके पर्सन उसके साथ बिना बिल्कुल भी नहीं रुकेंगे, आपकी तरफ बढ़ जाएँगे, ये मैरिज लाइफ़ आपकी फिर से स्टार्ट हो जाएगी या फिर से मैरिज आपकी हो जाएगी। तो इस रीज़न के चलते ये बिल्कुल भी आपके पर्सन को ये चीज़ें आपके विषय में नहीं बता रही है। आपको क्या करने के लिए डिवाइन बोल रही है, मैं आपके लिए गाइडेंस के कार्ड्स देख लेती हूँ व्यूअर्स। वास्ट विस्टास, आपको ना अपने आप को एक्सपेंड करने के लिए बोला जा रहा है, अपनी जो तारीफ़ें है ना, उसको आपको एक्सपेंड करने के लिए, लोगों तक फैलाने के लिए बोला जा रहा है। यानी कि आपको इस सिचुएशन को एक बड़े नज़रिए से देखने के लिए बोला जा रहा है। जब आप इस सिचुएशन को एक बड़े नज़रिए से देखोगे और आप उस हिसाब से अपने आप को ग्राउंडेड रखकर चीज़ों को एक्सप्लोर करोगे, अपने आप को एक्सपेंड करोगे, तो आपकी सिंप्लिसिटी ना, आपकी जो खूबियाँ ये थर्ड पार्टी भी जानती है, वो आपके पर्सन तक भी यहाँ पर पहुँचेगी। क्योंकि यहाँ पर आपकी खूबियों को आपके पर्सन तक पहुँचने नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि थर्ड पार्टी जानती है कि वो खूबियाँ ना पहुँचने पर, इसके मुँह से ना बोलने पर आपके पर्सन आपकी इतनी तारीफ़ें करते हैं, तो वो खूबियाँ अगर आप तक पहुँच जाएँगी, तो आपके पर्सन तो पूरी तरह से आपके लिए पागल हो जाएँगे। तो आपको यहाँ पर यही बोला जा रहा है, आप जैसे हो ना, उसे छुपाओ मत। उसको एक्सपेंड करो, उसको लोगों तक पहुँचाओ। कैसे पहुँचाना है? अपने आप को 4 दीवारों में बंद ना करके आपको अपने आप को लोगों के सामने लेकर आना है। अपने आप को अपने दोस्त बनाने हैं। अपना सोशल जो अकाउंट है ना, वो आपको बढ़ाना है। तो ये आपसे यहाँ पर एज़ अ सजेशंस, एज़ अ गाइडेंस व्यूअर्स यहाँ पर बोला गया है। ठीक है? तो आई होप आप समझ पाए होंगे और उसी हिसाब से आप अपनी लाइफ़ में चीज़ें कर पाएँगे। तो ये थी रीडिंग व्यूअर्स, आई होप आप कनेक्ट कर पाए। अगर आप कनेक्ट कर पाए लेकिन स्टिल व्यूअर्स आपने ना अभी तक लाइक नहीं करा, क्लेम नहीं करा, ग्रैटिट्यूड नहीं दिया, तो अब कर दीजिएगा, अब दे दीजिएगा। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके व्यूअर्स बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कीजिएगा, ताकि मैं जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग लाऊँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुँचे और आपको चैनल ढूँढने में, रीडिंग ढूँढने में व्यूअर्स कोई दिक्कत ना हो। इसी के साथ आप सभी लोगों से व्यूअर्स मैं लेना चाहूँगी विदा। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय।